हेलो साथियों, तो ये एक छोटा सा टॉक वीडियो है रिगार्डिंग सेबी ग्रेड ए नोटिफिकेशन, जिसकी अभी कुछ अपडेट्स के बारे में न्यूज़ आ रही है कि शायद फेब के एंड में मार्च के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। कुछ लोगों ने पूछा कि अगर आपके पास कोई सोर्स हो तो उससे कंफर्म करके बताइए। तो देखो यार, ऐसा कोई सॉलिड सोर्स नहीं है हमारे पास अभी कि बिल्कुल ही एग्जैक्ट कंफर्मेशन हो पाए। बस मैं ये ज़रूर कहूँगा, जो मैं अक्सर अपने कमेंट्स में आप लोगों को बताता रहता हूँ कि जब ये नोटिफिकेशन आएगा तब आप इसे डील कर लेना। अगर अभी से आप किसी और एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग अभी आरबीआई की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ एलआईसी एएओ या फिर और भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे दूसरे तरह के, तो आपको अभी इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचना है, सेबी वाले के बारे में। जब इसकी नोटिफिकेशन आएगी तब कर लेना इसकी तैयारी। अभी आपके हाथ में जो है आप उस पर ध्यान दो। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं और आपके पास अभी कुछ करने को नहीं है, तब आप ज़रूर इसका थोड़ा थोड़ा देख लो। बाकी अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एग्ज़ाम है, आप ऑलरेडी किसी एग्ज़ाम की तैयारी में हैं, तो आपकी जो प्लानिंग है उसको ज़रा भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये जो सेबी का एग्ज़ाम है ना, अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब ये नोटिफिकेशन आएगा तब आसानी से आप इसको डील कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहाड़ जैसा एग्ज़ाम है, आपसे क्रैक नहीं होगा नोटिफिकेशन आने के बाद। अगर आप पुराने रिजल्ट भी देखें ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कम टाइम पीरियड में नोटिफिकेशन के बाद भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर रखा है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा होने वाला है क्रैक करना, क्योंकि देखो यार, इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही बाउंडेड सा सिलेबस है। इसमें करंट अफेयर्स का रोल ना के बराबर है। फेज 1 में थोड़ा सा करंट अफेयर्स आता है और फेज 2 में फाइनेंस में आता है थोड़ा बहुत, बट इसके अलावा ना इसमें करंट अफेयर्स का कुछ है, गवर्नमेंट स्कीम्स का कुछ है। तो जो सिलेबस है वो बहुत ही बाउंडेड सा सिलेबस है, जो इजीली कवर हो सकता है कम टाइम फ्रेम में भी। अब जो इसका नोटिफिकेशन आता है ना, उसके और फेज 1 एग्ज़ाम के बीच में कम से कम 45-50 दिन का अंतर होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई आजकल तो ये टाइम कम होता जा रहा है, नोटिफिकेशन और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बीच जो टाइम है वो कम होता जा रहा है। तो अगर इसको हम 45-50 दिन की जगह 20-30 दिन भी मान लेना, तब भी ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जो इसके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैनेजमेंट, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और कंपनीज एक्ट, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं ये इजीली 20-25 दिन में आराम से कवर हो सकते हैं अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक रही और आपने इन सब्जेक्ट को 70-80% भी कवर किया, तो आपका फेज 1 निकल जाएगा। फिर उसके बाद आपको फेज 2 के लिए एक्स्ट्रा 20-25 दिन और मिलेंगे, जिसमें आप इजीली कॉस्टिंग और अकाउंटिंग वाला पार्ट कर सकते हैं। और ये तो हम सबसे बेकार केस सोच रहे हैं, क्योंकि जनरली नोटिफिकेशन के बाद आराम से फेज 2 तक हमको 70-80 दिन मिलते ही हैं, और इतना टाइम बहुत है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो अभी अगर आपके पास कोई एग्ज़ाम है, अगर आप अभी तैयारी में हैं, तो आपको अपना प्लान चेंज करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने एग्ज़ाम पे फोकस करें। इनफैक्ट आप उस एग्ज़ाम पे इतना फोकस करें कि अगर बाद में वो सेबी आ भी जाए ना उसके साथ, तो आपको दोनों को एक साथ मैनेज करने में आसानी हो। आप अभी से ये मत सोचो कि अगर दोनों एग्ज़ाम साथ आ गए तो हम दोनों को कैसे मैनेज करेंगे, इसलिए अभी से हम आधा आधा दोनों का पढ़ लेते हैं। तो ऐसा मत करो। अभी आपके पास जो एग्ज़ाम है जिसके लिए आप श्योर हो, जैसे आरबीआई एक बहुत ही श्योर एग्ज़ाम है, वो ज़रूर होगा, तो आप बस उसी एग्ज़ाम पे फोकस करो फ़िलहाल के लिए, और उसको इतने अच्छे से तैयार रखो कि अगर बाद में सेबी का नोटिफिकेशन आ भी जाता है उसके साथ, तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम सेबी को देख के दोनों एग्ज़ाम को मैनेज कर सको साथ में। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपके पास कोई एग्ज़ाम नहीं है अभी फ़िलहाल एम करने के लिए, या फिर आप जॉब करते हैं, तो उस केस में थोड़ा थोड़ा टाइम डेली आप दे सकते हैं। अगर आप कोई और एग्ज़ाम टारगेट ना कर रहे हो तो इसके थोड़े बहुत कोस्टिंग और अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल सोल्व करके आप देख सकते हैं डेली। साथ ही वो लोग जिनको लगता है कि भाई हमें तो बस सेबी ही चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चलेगा, तो वो लोग भी पढ़ लें अभी इसके लिए। पर बाकी जिनका ऑलरेडी कुछ एग्ज़ाम आ रहा है, वो उसी पे फोकस करें। जब ये नोटिफिकेशन आएगा तब आप इसके बारे में सोचना।